तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा, जो आप सभी को पता चल चुका होगा कि अपने चैनल पर 200 सब्स कंप्लीट हो चुके हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो शुरू करने से पहले भी मैं आप सभी से एक चीज़ पूछना चाहूँगा। जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड करी थी 7 सिंस वाली, उस पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए हैं। तो क्या इसका रीज़न ये है कि आपको 7 सिंस पसंद नहीं है या फिर आपने वो देखा नहीं है? तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि अब मैं कौन कौन से एनिमे पे ज़्यादा वीडियो अपलोड करूं, ताकि आपको भी पसंद है, मेरे को भी थोड़े व्यू ज़्यादा मिल जाए। तो ठीक है, बिना टाइम को वेस्ट करें अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसका नाम है जिसका टाइटल है प्लेंटी प्लेंटी रॉन्ग विद ड्रैगन बॉल सुपर और जी दोनों सीरीज़ में जो मिस्टेक्स हैं वो। तो चलिए बिना किसी इंट्रो के वीडियो को शुरू करते हैं। अपनी जो पहली मिस्टेक है वो है हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर के रूल्स। तो हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर को जब हमें सबसे पहले ड्रैगन बॉल जी में इंट्रोड्यूस कराया गया था सेल सागा के दौरान, तब हमको ये चीज़ बताई गई थी कि उसमें एक बार में सिर्फ 2 ही लोग जा सकते हैं, और वो जो 2 लोग जाएंगे वो भी 48 घंटे से ज़्यादा उसके अंदर नहीं रह सकते, वरना वो वापस नहीं आ पाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा उनका वापस आना। लेकिन हमने ड्रैगन बॉल सुपर में देखा था कि जो वेजिटा और गोकू ने उस हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग करी थी, तो वो उसमें 48 घंटे से ज़्यादा 72 घंटे तक ट्रेन करके आए थे खुद को। तो यानी कि वो 48 घंटे वाली बात तो झूठी साबित हो ही गई, लेकिन उसका एक और रूल था कि उसमें सिर्फ 2 ही जने जा सकते हैं। और हमने देखा था माजिन बू सागा में कि पिकलू, गोटेंग्स और सुपर बू ये तीनों ही हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर में गए थे। तो यानी कि ये 3 रूल वाली मतलब 2 लोगों वाली लिमिट भी टूट चुकी है। तो ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है अगर देखी जाए तो। चलिए अपनी अगली मिस्टेक की बात करते हैं। अपनी जो अगली मिस्टेक है वो है डबिंग की मिस्टेक। वो जो तुमने देखा होगा ओवर 9000 वाला मेम, ये वाला, ये तुमने देखा होगा, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। और इसमें वेजिटा ने जब गोकू का पावर लेवल चेक करा था, तब वो ओवर 9000 बोल रहा था। लेकिन अगर तुम मांगा रीडर हो या फिर तुमने कभी इधर उधर मांगा देख ली हो, ये वाला सीन मांगा में, तो उसमें साफ साफ दिखाया गया है कि वेजिटा ने ओवर 9000 की जगह ओवर 8000 कहा था। तो चलिए अपनी अगली मिस्टेक पे आते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जो साइंस हैं वो भी इंसानों से बहुत ज़्यादा मेल खाते हैं, इसी वजह से वो स्पेस में सांस नहीं लेते। लेकिन हमने देखा था कि जब बारडॉग फ्रीज़ा से लड़ने के लिए गया था स्पेस में, जब फ्रीज़ा प्लेनेट वेजिटा को तबाह करने वाला था, तब वो काफ़ी टाइम तक स्पेस में था। तो हम तब तो ये मान सकते हैं, क्या पता प्लेनेट वेजिटा का एटमॉस्फेयर इतना दूर तक फैला हो कि वहाँ तक वो सांस ले पा रहे हों। लेकिन हमने देखा था गोकू वर्सेस बीरस वाली फाइट में भी, ड्रैगन बॉल सुपर में, कि गोकू और बीरस दोनों ही स्पेस में फाइट करते थे, और ये गोकू के लिए नामुमकिन है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए अगली मिस्टेक की बात करते हैं। अगली मिस्टेक है पोटारा ईयररिंग्स वाली। इसकी 2 मिस्टेक है, मैं दोनों एक साथ बताता हूँ। सबसे पहली मिस्टेक, जब 2 लोग पोटारा ईयररिंग से फ्यूज़ करते हैं तब उनके कपड़े भी आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, जैसा कि हमने ड्रैगन बॉल जी में देखा था माजिन बू सागा में। लेकिन जब ड्रैगन बॉल सुपर जामासु सागा में वो दोनों फ्यूज़ हुए थे, गोकू और वेजिटा, तब वेजिटा ने एक आर्मर भी पहन रखा था। लेकिन जब वो फ्यूज़ हुए थे, तब उनका जो फ्यूजन था, वेजिटो या गोजिटा, उसका जो भी नाम हो, उसके पास आर्मर नहीं था। पहली गलती तो ये थी। और जो दूसरी गलती है वो ये है कि पोटारा ईयररिंग्स का जो फ्यूजन होता है वो मॉर्टल्स के लिए, मतलब कि काइस को छोड़ के कोई भी अगर फ्यूज़ करता है तो वो सिर्फ टेम्प्ररी आधे घंटे की लिमिट तक रहता है। शायद से ये सिर्फ मॉर्टल्स वाला है। अगर कोई मॉर्टल फ्यूज़ करता है तो वो सिर्फ आधे घंटे तक रहता है। और अगर 2 गॉड्स या 2 काय फ्यूज़ करते हैं तो वो परमानेंट फ्यूजन होता है। लेकिन हमने देखा था कि ओल्ड काय ने देखा था, हमको स्टोरी में बताया था कि ओल्ड काय ने एक बूढ़ी जादूगरनी से फ्यूज़ करा था, एक बूढ़ी चुड़ैल से। तो वो चुड़ैल तो कोई मतलब गॉड नहीं थी और ना ही इमॉर्टल थी, तो आखिर उसका फ्यूजन परमानेंटली क्यों हो गया? ये बहुत ही बड़ा सवाल है, तो इसका जवाब भी हमको नहीं मिला अभी तक। ये वाली मिस्टेक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और आपने भी ये कहीं ना कहीं देखी ही होगी। ट्रंक्स और बुल्मा के बाल, हमको दिखाया गया है कि कभी ट्रंक्स के बाल ब्लू हो जाते हैं तो कभी पर्पल। जब ट्रंक्स छोटा था तब उसके बाल पर्पल थे, और जब फ्यूचर ट्रंक्स को हमें दिखाया गया तब उसके बाल ब्लू थे। और ऐसे ही बुल्मा का सीन है, जब हमको बुल्मा ड्रैगन बॉल सीरीज़ में दिखाई गई थी तब उसके बाल पर्पल थे, लेकिन जब बुल्मा ड्रैगन बॉल जी सीरीज़ से दिखाई गई तब उसके बाल ब्लू हुए।
ऐसा कैसे हो सकता है ये तो हमको नहीं पता, शायद से ये कोई जेनेटिक चेंज हो, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन हमको आज तक ड्रैगन बॉल में कभी नहीं दिया गया, ड्रैगन बॉल सीरीज़ में। तो ये भी एक मिस्टेक में काउंट होता है। अगली मिस्टेक की बात करते हैं। मैंने अपनी पूरी वीडियो में अभी तक एक भी एनिमेशन का एरर नहीं लिया था। अभी तक सारे एरर जितने भी मैंने लिए थे वो सिर्फ स्टोरी के एरर थे, लेकिन ये वाला जो एरर है वो एनिमेशन का एरर है। यानी कि मैं क्रेलिन की हाइट की बात कर रहा हूँ। जो क्रेलिन की हाइट है वो हमको ऑफिशियली ड्रैगन बॉल में 5 फीट की बताई गई है, लेकिन कभी कभी उसकी हाइट एंड्रॉयड 18 जितनी हो जाती है, तो कभी उसकी हाइट उसकी बेटी जितनी हो जाती है, मतलब बेटी से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। और जितना छोटा वो हमको गोकू के सामने दिखाया जाता है, उतना ही छोटा वो हमें वेजिटा के सामने भी दिखाया जाता है। ये चीज़ सिर्फ क्रेलिन के साथ ही नहीं, वेजिटा के साथ भी कई बार हुई है, लेकिन क्रेलिन वाला एरर ज़्यादा पॉपुलर है तो मैंने वो आपको बता दिया। तो अगले एरर की बात करते हैं। अगला जो एरर है वो एक थ्योरी भी है कि ये थ्योरी कहती है कि जो वीरस है उसने अर्थ से सभी डायनासोर्स को मार डाला था, मतलब कि उनको हकाए कर डाला था। क्यों? क्योंकि एक बार वीरस ने यह बताया था कि हाँ पहले डायनासोर अर्थ पर हुआ करते थे, लेकिन अब वो एक्सटिंक्ट विलुप्त हो गए हैं। लेकिन हमने ड्रैगन बॉल सीरीज़ में देखा है कि अर्थ पर अभी भी डायनासोर्स हैं, अब ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स में कि अभी भी डायनासोर्स हैं। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वीरस ने गलत कहा, झूठ कहा, या फिर ये हो सकता है कि वीरस ने सभी डायनासोर्स को मारा तो, लेकिन वो सभी डायनासोर्स को नहीं मार पाया। वीरस अपने आलस की वजह से ये नहीं कर पाया। तो चलिए अपने अगले एरर की बात करते हैं, जो हमारा आखिरी एरर है। अपना जो लास्ट एरर है वो ये कहता है कि, पहले एक्सप्लेन करता हूँ। जब सेल वर्सेस मतलब जी फाइटर्स वाली फाइट चल रही थी और सब जी फाइटर्स जब हारे पड़े थे, तब सेल ने टोटल गिनती के 7 सेल जूनियर्स को भेजा था जी फाइटर्स को परेशान करने के लिए, ताकि वो गोहान को गुस्सा दिला सके। और ऐसा ही हुआ, गोहान गुस्सा हुआ और वो सुपर साइयन 2 में चेंज हो गया, और उसने पता है कितने सेल जूनियर्स को मारा? 8। और यही है एक मिस्टेक। चलो एक बोनस वाला एरर बता देता हूँ। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो क्या तुम्हें पता है कि चीची को कई बार ड्राइव करते हुए दिखाया है, और कई बार चीची को ये कहते हुए बताया गया है कि उसको ड्राइविंग नहीं आती है। और बुल्मा, उसकी भी एज का बहुत ज़्यादा झंझट है। वो या तो अपनी एज को झूठ बोलती है, या फिर ये ड्रैगन बॉल वालों की गलती है, पता नहीं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी तो उसके लिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में, पता नहीं कब तक।